बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूसुफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम उद्दीन ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस वक्त वो यूएई के दौरे पर हैं। तो इन दौरों के पाकिस्तान की मईशत पर कितने असरात मुरतब हो सकते हैं, ये मुमालिक पाकिस्तान की कितनी माली मदद कर सकते हैं, इस पर आपके साथ अब बात करेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि जेनीवा में जो आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान ने जिसका इनकाद किया सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, तो वहाँ से पाकिस्तान को तवक्कुआत से ज़्यादा कितनी इमदाद मिली, ये चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। पंजाब असम्बली में क्या परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले सकते हैं, और परवेज़ इलाही के जो फर्जंद है मुनस इलाही, उनके दोस्तों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आया इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है या इसके पीछे कोई और मसला है या कोई और बड़ा स्कैंडल है जो सामने आने वाला है, ये तमाम मौज़ूआत आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो हमारे जो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। वो सऊदी अरब और यूएई के 5 रोज़ा दौरे पर इस वक्त यूएई पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब में उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ मुलाकात की है। और दो तरफ़ा अमूर के अलावा यकीनन इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, वो चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई हैं। और बाद में वो अब यूएई पहुंच चुके हैं। यूएई के जो सदर शेख मोहम्मद जैद के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और दो तरफ़ा अमूर के अलावा दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात और दोनों ममालिक के जो करीबी रिश्ते हैं, उनको मज़ीद मजबूत करने के अलावा पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान की मईशत में उन इस्तेहकाम के लिए उनसे ताउन की भी यकीनन गुजारिश की होगी। क्योंकि अगर हम पिछली हुकूमत को भी देखें तो उनके लिए सारे जो माशी मामलात है, सबसे ज़्यादा जो साबिक आर्मी चीफ से जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इमरान खान का टारगेट है, तो उन्होंने किया और इमरान खान उनका कई बार एतराफ़ भी कर चुके हैं। और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जब जनरल सैयद आसिम मुनीर यूएई पहुंचे, तो सऊदी सरकारी एजेंसी के मुताबिक वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने हिदायत जारी की है कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी को $1 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाने के मंसूबे पर गौर किया जाए। सऊदी अरब की खबरसा एजेंसी ने मजीद कहा कि सऊदी वलीअहद ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी डिपॉजिट की रकम बढ़ाकर $5 अरब तक करने की भी हिदायत जारी की है। इन इकदाम का ऐलान मंगल के रोज किया गया। तो अब ये जो डॉलर जो स्टेट बैंक में अगर डॉलर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त माशी तबाही की वजह यही है कि डॉलर नहीं है, डॉलर रोज रोज महंगा हो रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ रही है। तो अगर सऊदी अरब जीत डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखेगा, तो इससे डॉलर को इस्तेहकाम मिलेगा, इससे डॉलर की कीमतें नीचे आएंगी, तो यकीनन अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी नीचे आएंगी, पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा। और ये एक हौसला अफजा बात है। सरकारी खबर रसा एजेंसी ने तो कहा है कि इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान भी वलीअहद के साथ राब्तों में थे। बहरहाल जो जनरल आसिम मुनीर है, उनके दौरे के बाद ये ऐलान हुआ है, तो यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है और हम इसे कामयाब दौरा ही कहेंगे। अब वो यूएई के दौरे पर हैं, वहाँ से पाकिस्तान के लिए क्या मदद मिलती है, क्या तावन मिलता है मईशत को संभाला देने के लिए, तो उसका भी जब एलामिया जारी होगा। वजीर आजम पाकिस्तान भी साथ अब यूएई पहुंच रहे हैं, तो उनकी भी आला हुकूमती शख्सियात है, उनसे मुलाकातें होनी हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि यूएई भी पाकिस्तान के साथ हस्ब साबक तावन करेगा। अब जो जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनका सऊदी अरब के साथ खसूसी ताल्लुक है और इसकी अहम वजह है, जब वो कर्नल के ओहदे पर फाइज थे तो वो सऊदी अरब में पाकिस्तान के मिलिट्री अताशी रहे हैं, पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफारत खाने में। तो उनका सऊदी शाही ख़ानदान जो है उनके साथ ज़ाती मरासम भी है। और दूसरा वो जो खलीजी ममालिक हैं सऊदी अरब यूएई समेत, उनमें उनकी पजीराई की जो दूसरी वजह है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर वो इन गिने चुने जनरल में शामिल हैं जिन्हें अरबी ज़बान पर अबूर हासिल है, यानी वो अरबी बोल सकते हैं। तो और अगर आप किसी मुल्क में जाएंगे और वहाँ के हुक्मरानों के साथ, वहाँ के सरबराहान ममलिकत के साथ उनकी ज़बान में गुफ्तगू करेंगे, तो यकीनन इससे एक अपनाइयत का भी एहसास होता है उनके साथ। चूँकि सऊदी अरब के साथ सऊदी शाही ख़ानदान के साथ उनके अपने माजी में अच्छे ताल्लुक़ रहे हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि सऊदी हुकूमत जो
है आसम मुनीर के दौरे के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत को संभाल देने के लिए मजीद इकदाम भी करेगी और आने वाले दिनों में ये इकदाम जो हैं अमली तौर पर नजर आएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने जिनीवा में आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। 2 रोज़ा आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुनक्किद की गई और हुकूमत की तवक्को ये थी कि शायद आलमी बरादरी पाकिस्तान को कम अज़ कम $8 अरब तक मदद देगी और $8 अरब पाकिस्तान खुद से जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी बहाली, उनके घरों की तामीर पर खर्च करेगा और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर खर्च करेगा। पाकिस्तान की उम्मीदों से आलमी दुनिया ने ज़्यादा मदद की और कोई 10 अरब 57 करोड़ डॉलर जो हैं वो आलमी बरादरी ने मुख्तलिफ मालियाती अदारों ने पाकिस्तान के लिए इमदाद के वादे किए हैं। यकीनन ये हौसला अफजा बात है, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जलजला ज़दगान के लिए हज़ारा डिवीज़न और कश्मीर में जो तवाकुन जलजला आया था 8 अक्टूबर सन 2005 को, तो आलमी बरादरी ने दिल खोल कर अरबों डॉलर पाकिस्तान को भेजे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो मुतासरीन आज तक जो है उन मुतासरा इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक बहाल नहीं हो सका। जो स्कूल थे वो अभी तक सब स्कूल जो है वो तामीर नहीं हो सके, अस्पताल सेहत के दीगर मराकज़ वो तामीर न हो सके, सड़कें जो थी वो सही मानों में तामीर नहीं हो सकी। आलमी बरादरी ने वो पैसे इसी के लिए दिए थे, लेकिन वो इमदाद जब ठीक इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान का असल अलमिया यही है कि हुकूमत जो भी है जिसकी भी हो, वो जो बाहर से इमदाद आती है, जो बाहर से लोग ताउन करते हैं, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकती। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वो पैसा मुल्तान में भी लगा गया, क्योंकि उस वक़्त पीपल पार्टी की हुकूमत थी, गिलानी वज़ीर आज़म थे। ये कहा गया कि वो पैसा यहाँ से शिफ्ट करके मुल्तान में भी लगा गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मुतासरीन सैलाब के लिए अगर दुनिया दिल खोल कर आपकी मदद कर रही है, तो वो पैसा आप मुतासरीन सैलाब पर खर्च करें। वो जो मुतासरा इलाके हैं उनको डेवलप करें, कम अज़ कम वो तो डेवलप हो जाएंगे। अगर आप ये पैसा इधर उधर लगाएंगे, आप ये पैसा अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आलमी बरादरी आप पर यकीन नहीं करेंगी और फिर अगर आप भूखे मरेंगे तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। और पाकिस्तान कब तक बकारियों की तरह दुनिया के सामने झोलियां फैलाएगा? यकीनन ये बहुत बड़ा डिजास्टर था सैलाब का पाकिस्तान में आना और वसी पे हमारे पर नुकसान होना। पाकिस्तान में सैलाब पहली दफा तो नहीं आया है, हर दफा आते हैं। सिर्फ ये है कि इस सैलाब से नुकसान ज्यादा हुआ। इस सैलाब की वजूहात अगर आलमी मौसमियाती तब्दीली है तो कुछ पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी हटदर्मी, उनकी गलत पॉलिसियाँ भी हैं। कालाबाग डैम आप अब तक नहीं बना सके और उसको सियासी मसला बनाया हुआ है। दीगर जो रिजर्वायर की आपकी जरूरत है उन पर भी काम नहीं हो रहा। अगर आप डैम नहीं बनाएंगे, अगर आप रिजर्वायर नहीं बनाएंगे, अगर आप पानी को संभालने के लिए कोई इकदामात नहीं करेंगे, कोई जदीद तरीक़ेकार नहीं अपनाएंगे, एक तो आपका सालाना अरबों रुपए का पानी ज़ाया हो रहा है और दूसरा हर साल सैलाब आते हैं, हर साल उससे तबाही होती है, हर साल लोग मुतासर होते हैं। तो पाकिस्तान में जो स्पेशली कालाबाग डैम है उस पर इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। अगर ये डैम बनेंगे तो यकीनन इससे जो सैलाब हैं उनके जो मुमकिन असरात हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। आखिर में आपके साथ डिस्कस करेंगे परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट का मामला। परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने से क्यों कतरा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट पर क्यों बज़िद हैं? इमरान खान को क्यों पीछे हटना पड़ा इस मामले से? क्योंकि उन्होंने तो ये हुक्म दिया था कि 9 जनवरी तक परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। अब तक वो वज़ारत आला के मनसब पर भी फायज हैं और असेंबली तोड़ने के भी इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। पंजाब में जो असल सिचुएशन है वो यही है कि पंजाब में अब असल सिचुएशन अब पंजाब में जो असल सिचुएशन है, जो अंदर की बात है, वो ये है कि अगर पंजाब की पोजीशन पीडीएम, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी इस बात पर इसलिए जोर लगा रही हैं कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें, क्योंकि उन्हें पता है और ये हकीकत है कि परवेज़ इलाही के पास कहा जा रहा है कि बंदे पूरे नहीं हैं, 186 मेंबरान पूरे नहीं हैं, इसलिए वो एतमाद का वोट लेने से कतरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज जो इजलास हुआ उसमें भी 174 मेंबरान शरीक हुए और परवेज़ इलाही को 186 मेंबरान की हिमायत दरकार है वज़ारत आला बचाने, अपनी हुकूमत बचाने के लिए।
और उनके पास अगर 174 मेंबरान होंगे, 186 मेंबरान नहीं होंगे, 185 भी होंगे, तो वज़ीर आला के मनसब से परवेज़ इलाही फ़ारिग हो जाएंगे अगर वो एतमाद का वोट लेंगे। अदम एतमाद की सूरत में मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और उनके इत्तेहादियों पर ये लाजम होगा कि वो परवेज़ इलाही से ज़्यादा मेंबरान शो करें पंजाब असम्बली में। तो दोनों के पास इस हवाले से अक्सरियत नहीं है। गुज़श्ता रोज़ के इजलास में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जो अंदरूनी ज़राए जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ ने जो इजलास बुलाया तो उसमें उनके 174 मेंबरान शरीक हुए, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने जो इजलास मुनक्किद किया था उसके हवाले से तो और भी बुरी खबर यही है कि उसमें 150 कुल बिल 150 मेंबरान भी नहीं थे, यानी उनके जो अपने मेंबरान थे वो भी गायब थे। जिस तरह पीटीआई काफ लीग के इजलास थे, मेंबरान गायब थे। तो ये दोनों पार्टियों के लिए एक तशवीश की बात है, चूंकि उनकी सियासी जंग तो लगी हुई है लेकिन अक्सरियत किसी के पास है नहीं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने 11 तारीख दी थी, 11 जनवरी दी थी कि वजीर आला जो है वो एतमाद का वोट लें, लेकिन दूसरी तरफ वजीर आला ये कहा था कि गवर्नर का हुक्म जो है वो गैर आईनी है, वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे। अब ये मामला आगे अदालतों में जाता है या इस मामले पर ऐवान में एतमाद का वोट लिया जाता है, ये वो चीज़ें हैं जो आज वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इस पर अपना फैसला सादर करना है। ये मामला फिर लाहौर हाई कोर्ट जाना होगा अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते। अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं और वो 186 मेंबरान पूरे नहीं करते तो यकीनन पंजाब में नया सियासी बहरान पैदा होगा, वज़ीर आला फारिग हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कम अज़ कम पीटीआई और काफ लीग भी फारिग होगी। फिर नए कायदे अवान, नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दोबारा इजलास तलब किया जाएगा, वो 186 मेंबरान पूरे करेगा। पहली गिनती में 186 मेंबरान पूरे न भी हुए तो दूसरी गिनती में जो भी उम्मीदवार होगा, अगर वो ऐवान में मौजूद अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल कर लेगा तो वो वज़ीर आला होगा, और उस वक़्त तक वज़ीर आला होगा कि जब तक आइंदा के लिए उसे एतमाद के वोट के लिए नहीं कहा जाएगा। तो अब सिचुएशन चूंकि ये मामलात लगता है कि अदालतों में जाएंगे, परवेज़ इलाही की भी कोशिश ये है कि वो एतमाद का वोट न लें, इस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करें, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो यकीनन इसमें दिन नहीं हफ्ते लग सकते। और परवेज़ इलाही की चूंकि ख्वाहिश है कि पंजाबी असम्बली न टूटे तो उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी होगी, तो असम्बली भी नहीं टूटेगी, और परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनने का जो शौक है, जो ख्वाब है, उसको उसमें मजीद दिन, मजीद हफ्ते मिल सकेंगे। मुनीस इलाही जो कई रोज से कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों को उठाया गया है, ये इस तरह कर रही है, फलां हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम पीडीएम का साथ नहीं देना चाहते। क्यों नहीं समझते, यानी उनके कहने का मकसद ये था कि ये सारी चीजें जो हैं उसके पीछे शायद एस्टेब्लिशमेंट है, और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि अगर आप पीडीएम का साथ नहीं देंगे, मुस्लिम लीग का पीडीएम का साथ नहीं देगी पंजाब में, फिर जो है आपके खिलाफ कार्रवाई होंगी, और उनके फैमिली के लोगों के नाम भी ईसीएल पर डाले गए हैं। तो इस मामले पर जो सीनियर कालम निगार हैं जावेद चौधरी, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये कहना है, उनका ये इल्ज़ाम लगाना है कि जो पंजाब का मास्टर प्लान है सन 2050, तो उसके लिए परवेज़ इलाही ने रातों रात जो है 500 एकड़ के करीब जो ग्रीन बेल्ट था उसको उन्होंने ब्राउन बेल्ट में शामिल किया है, यानी उस पर अब तामीरात होंगी और उससे बड़े बड़े लोगों को फायदे पहुंचाने की कोशिश की गई है। उसमें कोई 10 अरब रुपए उन्होंने कहा कि उसमें इस तरह की हेरा फेरी की गई है, और इसीलिए जो इस वक्त जो है मुख्तलिफ एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि काफ़ी शवाहिद जो हैं वो पहले ही इस हवाले से इकट्ठे किए जा चुके हैं। इस वक्त जो एक्शन लिया गया है उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उसका इस स्कैंडल से ताल्लुक है। अब ये स्कैंडल अगर खुल के सामने आता है तो तभी पता चल सकेगा कि उसके असल किरदार कौन है, किसने जो है इतनी बड़ी आराजी को ग्रीन बेल्ट से निकालकर ब्राउन बेल्ट में शामिल किया है, और किसने कितने पैसे लिए हैं, कहाँ से अदायगियाँ हुई हैं, किसने वसूलियाँ की हैं। ये चीज़ें जब वाज़ेह होंगी तो यकीनन जो है असल चेहरे बेनकाब हो सकेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।